एक नगर में दो भाई, रमेश और सुरेश, नगर में एक ढाबे पर वेटर का काम करते थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे। एक दिन ढाबे पर काम करते हुए भाई मैं सोच रहा था कि अपन ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना खुद का ढाबा खोल लेंगे और फिर दूसरा, तीसरा और उसके बाद शहर में अपने कई सारे ढाबे हो जाएंगे। तुम दोनों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। 2 नंबर प्लेट पर मटर पनीर का ऑर्डर था और तुमने वहां पर सेव टमाटर रख दिया। और सुरेश तुम्हें मैंने कितनी बार सिखाया, जितना खाना लोगों की प्लेट में रखो उसका पूरा हिसाब रखा करो। ये 1 महीने में तुम्हारी 7वीं शिकायत है। तुम दोनों क्या मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मैं तुम दोनों को अभी ही इस समय यहाँ से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे ढाबे से। और वो उन दोनों को वहां से निकाल देता है। भाई मैं ढाबे पे मन लगा के काम करता था, पर जाने क्यों मेरी भूलने की आदत से मैं पूरी चीज लिख नहीं पाता। भाई हम हर जगह मन लगा कर काम करते हैं पर किसी को हमारी कदर ही नहीं। हाँ भाई, तुमने सही कहा। अपन दोनों को यहाँ कोई पसंद नहीं करता, पर अपन दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर भाई अपन जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तुझे याद है बचपन में माँ कहा करती थी, भगवान के सहारे अपने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तू बस सामान बांध, अपन दोनों आज ही यहाँ से निकल चलेंगे। पर भाई अपन जाएंगे कहाँ? तुझे कुछ जगह भी मालूम है क्या? हाँ भाई, अपन राजा सूर्यदेव के गोकुल नगर चलेंगे, भगवान का नाम लेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। तू ज्यादा सोच मत, सामान बांध और यहाँ से निकल चल। गोकुल नगर में रमेश और सुरेश गेरुए रंग की धोती, गले में माला, हाथ में कड़ाई, कांधे पर गठरी, गले में रुद्राक्ष की माला और पाँव नंगे पाँव। ये राजा सूर्यदेव का गोकुल नगर है। अपन अब यहीं से रहना शुरू करेंगे। सुरेश सुन, आज से तेरा नाम सोमेश्वर है और मेरा नाम संत रमेश्वर है। मैं यहीं बैठता हूँ, तू गांव में जाकर लोगों को बोल दे कि बहुत बड़े योगी आए हैं जो हर समस्या का हल कर देते हैं। भाई हमारे बाबा के लिए कुछ दान दक्षिणा दो। ये कौन सा बाबा आ गया है जो दान दक्षिणा मांग रहा है? बड़े ही ज्ञानी बाबा है, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है वो वहां जाकर मिल लो, तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। पर हाँ, दान देने के लिए कुछ लेके जरूर आना और गांव में हर व्यक्ति को बता दो ताकि पूरे नगर का भला हो जाएगा। जी बाबा जी, जरूर बता देंगे। मैं गांव के सभी लोगों को बाबा जी के बारे में सूचित कर दूंगा। मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्द ही लोग यहाँ आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाओ। मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी दुकान पहले खूब चला करती थी, पर वहां पर बस अब मक्खियां बिन बनाती है। बाबा जी कुछ करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने दुकान के लिए कर्जा ले रखा है, कुछ करिए बाबा जी, कुछ तो करिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से नारियल की मिठाइयाँ बनाना और तुम्हारी सारी मिठाइयाँ बिक जाएगी। उसके बाद बाबा का सेवक सभी भक्तों को भगवान से नारियल की मिठाई लगाने की सलाह देता है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। ईश्वर का नाम लेते रहते रमेश उसी में अपना ध्यान मग्न हो जाता है। भाई रमेश, बहुत दिन हो गए छोले भटूरे खाए हुए। अपने किसी भक्त को बोलकर मेरे लिए छोले भटूरे मंगवा दो ना। सुरेश, कोई भी भक्त जो भी अपनी खुशी से हमें अर्पण करना चाहता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो, बाकी सब उस परमेश्वर पर छोड़ दो। तू कब से भगवान में इतना आस्तिक हो गया, पता नहीं तेरा क्या होगा। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर सरपंच आ जाता है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा जी, आपके बताए अनुसार मैंने रोज सुबह ईश्वर का जाप किया। अब मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और घर में सुख शांति भी है। जय हो बाबा जी की। बस सरपंच जी, इसी तरह प्रभु का नाम लेते रहिए, कोई भी दुख आपके समीप नहीं भटकेगा। प्रभु, मेरी इच्छा है, आपको दक्षिणा में 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ ताकि आप उस पैसे से गांव में घर बनाकर रहे और ये गांव कभी छोड़कर नहीं जाए। आपके आने से इस गांव में 4 चांद लग गए हैं प्रभु। सरपंच जी, ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं। आप इन पैसों का मंदिर में भंडारा कर दीजिए और रोज सुबह भंडारा चलाकर गरीब, बेसहारा और भूखे व्यक्ति को भोजन करा दे।
सरपंच वहां से चला जाता है। तू क्या पागल हो गया है? वो हमें 1 लाख रुपए दे रहा था और तूने वो पैसे मंदिर में दान करा दिए। चल गया है क्या तेरा? भाई वो 1 लाख रुपए जब भूखे गरीब लोगों को खाना खाने को मिलेगा तो सोच उनकी दुआ से अपन लोग कितने अमीर हो जाएंगे। भगवान जाने तेरा क्या होगा। अपन लोग यहाँ पर पाप पुण्य का सोचने नहीं आए थे, अपन लोग यहाँ से पैसा कमाना आए थे रमेश। अरे भाई, बाबा के लिए कुछ दान दक्षिणा दो। क्यों नहीं, ये लीजिए। ये क्या दे रहे हो? तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर सुंदर खाने के व्यंजन है और तुम मुझे ये बासी चावल दे रहे हो। अरे पर बाबा जी ने तो कहा था जो तुम्हारे बस में हो उतना ही दान कर दो, फिर ये सब क्यों? सुरेश को मुफ्त की खाने की आदत और पैसों की लालसा बहुत हो गई थी। उसका पुण्य में और पाप में बिल्कुल भी मन नहीं था। आइए आइए मालिक, धन्य हो आप जो यहाँ पधारे। ये तो बहुत अमीर सुनार है। इससे बढ़िया दान दक्षिणा लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा और फिर शहर जाकर अपना खुद का धंधा डालूंगा। लीजिए बाबा जी, लीजिए आपकी दक्षिणा। ये क्या दे रहे हो? बाबा को भीख दे रहे हो? ये दक्षिणा? तुम्हें शर्म नहीं आती बाबा का तिरस्कार करते हुए? तो महाराज आप ही बताइए बाबा को कैसे प्रसन्न करूं? अपनी दुकान की सबसे सुंदर महंगी वस्तु हमें दीजिए, तब बाबा जाके प्रसन्न होंगे। उसकी बात सुनकर सुनार अपनी दुकान का सबसे महंगा गहना उसे सौंप देता है। आज तो बहुत सारी दक्षिणा मिल गई। अब मैं शहर जाकर खुद का होटल डालूंगा और मस्ती से अपनी जिंदगी काटूंगा। रमेश तो पागल हो गया है, जाने क्या क्या सोचने लग गया है। तभी ही थोड़ी देर बाद वहां पर डाकू आ जाते हैं। अबे ओए ब्राह्मण, कहाँ जा रहा है? चल चुपचाप से तेरा दिला इधर दे। डाकू सुरेश से उसका माल छीन लेते हैं। तभी उसके भाई रमेश की बात उसको याद आती है और वो भगवान का नाम लेने लग जाता है। अरे ये सिपाहियों की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से भागो, नहीं तो राजा के सिपाही हमें पकड़ लेंगे। और वो सारे डाकू वहां से भाग जाते हैं। ये डाकू कौन से सिपाहियों की आवाज सुनकर भाग गए? मुझे तो कोई सिपाही दिखाई ही नहीं दे रहा दूर दूर तक। तब ये सारी बात वो उसके भाई रमेश को बताता है। मेरे भाई, तुमने अपनी दुख की घड़ी में भगवान को अपने दिल की गहराइयों से पुकारा, इसलिए वो तुम्हारा काम क्यों नहीं करते? भगवान ने ही वो आवाज सुनाई होगी उन डाकुओं को जिनसे वो डाकू भाग गए। सही कहा भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने लालसा के चक्कर में भगवान को भूल ही गया और इंसानियत में मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं रहा। मुझे माफ कर दे भाई, आज से जैसा तू बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा।